नमस्ते। आज हम सीखेंगे कि जटिल भिन्नों को सरल भागों में कैसे तोड़ा जाता है। विशेष रूप से हम उन समीकरणों पर ध्यान देंगे जहां हर में एक ही रेखीय गुणनखंड बार बार आता है, जैसे यहाँ x1 का वर्ग है। जब हमारे पास x1 की घात 2 होती है तो हम इसे सामान्य तरीके से हल नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है ताकि हम इसे अलग अलग सरल भिन्नों के योग के रूप में लिख सकें। आंशिक भिन्नों का उपयोग मुख्य रूप से कैलकुलस में जटिल समाकलन यानी इंटीग्रेशन को आसान बनाने के लिए किया जाता है। एक बड़े भिन्न को छोटे टुकड़ों में बांटने से गणना बहुत सरल हो जाती है। नियम यह है कि यदि कोई रेखीय गुणनखंड के बार दोहराया जाता है तो हमें के अलग अलग पद बनाने होंगे। हर पद में उस गुणनखंड की घात 1 से शुरू होकर के तक बढ़ती जाएगी। इसे ऐसे समझें कि हम हर संभव शक्ति को शामिल कर रहे हैं। यदि घात 2 है तो हम एक पद x1 के लिए लेंगे और दूसरा x1 के वर्ग के लिए, ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। आइए अपने उदाहरण को देखें। यहाँ x1 2 बार है, इसलिए हम a बटा x1 और b बटा x1 का वर्ग लिखते हैं। तीसरा पद c बटा x प्लस 2 होगा। अब हम दोनों पक्षों को मूल हर से गुणा करते हैं। इससे भिन्न समाप्त हो जाते हैं और हमें एक सरल रेखीय समीकरण प्राप्त होता है जिसे हम बेसिक इक्वेशन कहते हैं। अज्ञात गुणांकों a, b और c को खोजने के लिए सबसे आसान तरीका सबस्टिट्यूशन है। हम x के ऐसे मान चुनते हैं जिनसे समीकरण के कुछ पद शून्य हो जाएं। यदि हम x बराबर 1 रखते हैं तो a और c वाले पद शून्य हो जाते हैं। इससे हमें 1 बराबर 3 भी मिलता है, जिससे b का मान 1/3 निकल आता है। इसी तरह यदि हम x बराबर -2 रखते हैं तो a और b वाले पद शून्य हो जाते हैं। यहाँ 1 बराबर 9c मिलता है, जिससे c का मान 1/9 प्राप्त होता है। अब a निकालने के लिए हम x के वर्ग के गुणांकों की तुलना करते हैं। चूंकि बाईं ओर कोई x का वर्ग नहीं है, इसलिए a जमा c बराबर 0 होगा। इससे a का मान -1/9 आता है। अब हम a, b और c के मानों को अपने प्रारंभिक सेटअप में वापस रखते हैं। यह हमारा अंतिम आंशिक भिन्न विस्तार है। अब इसे हल करना बहुत आसान है। एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ x का वर्ग है, जो एक दोहराया गया गुणनखंड है। सेटअप में हम a बटा x और b बटा x का वर्ग शामिल करेंगे। समान प्रक्रिया का पालन करते हुए हम हर को हटाते हैं और गुणांकों की तुलना करते हैं। गणना करने पर हमें b बराबर -5, c बराबर 6 और a बराबर -6 प्राप्त होता है। याद रखें, सबसे पहले दोहराए गए गुणनखंडों को पहचानें, फिर बढ़ती हुई घातों के साथ भिन्न लिखें, हर को हटाएं और अंत में अज्ञात स्थिरांकों का मान ज्ञात करें। आपके लिए एक छोटा सवाल, यदि हर में x प्लस 3 की घात 4 है तो विस्तार में कितने पद होंगे? चूंकि घात 4 है, इसलिए हमें 4 अलग पदों की आवश्यकता होगी। आंशिक भिन्नों का अभ्यास करते रहें क्योंकि यह कैलकुलस की नींव है। देखने के लिए धन्यवाद। यह वीडियो विजन सॉल्व AI द्वारा बनाया गया है।